वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिफोर बायोलॉजी। आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने ह्यूमन कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्लांट के कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्लांट अपने आप को कैसे कोऑर्डिनेट करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स का पूरा शरीर को कोऑर्डिनेट करने वाला ब्रेन होता है, तो उसी तरह तो प्लांट्स में भी कोई ना कोई प्लांट्स को कोऑर्डिनेट करने वाला होगा कि प्लांट्स कैसे काम करेगा, किस तरह से वो अच्छा काम करेगा, कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे वो मूव करता है, ये सब हम लोग जानेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है कि जब ह्यूमन बींग्स चलता है तो उसका हाथ एक सही पोस्चर में होता है, बैलेंस शरीर होता है, तो वो सब ब्रेन द्वारा किया जाता है। लेकिन प्लांट में भी तो ऐसा कुछ होगा ना, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी कोऑर्डिनेट होता होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि आखिर प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट होता है। ह्यूमन बींग्स में तो नर्वस सिस्टम और मसल्स होता है, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स कोऑर्डिनेट होता है कि कोई भी सिग्नल मिला तो वो नर्वस सिस्टम के पास जाता है, फिर नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है मसल्स को कि आप मूव करो ताकि वहां से हट सके, तो मूवमेंट होता है। तो उसी तरह प्लांट में भी तो मूवमेंट होता होगा ना, कि कोई खतरा देख के, कोई कुछ देख के वैसा वगैरह करके कोई ना कोई मूवमेंट होता होगा प्लांट में। तो आज देखते हैं कि प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है। तो कोऑर्डिनेट प्लांट में दो तरीके से होता है, या तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर से होता होगा या फिर स्टिमुलस के कारण होता होगा। तो देखते हैं कि प्लांट में दो तरह से होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, मतलब प्लांट को कौन कोऑर्डिनेट करता है, कैसे कोऑर्डिनेट होता है। तो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारे प्लांट में जो होता है, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है, जिसके कारण प्लांट जो होता है ग्रोथ करता है या फिर मूव करता है, ठीक, कोऑर्डिनेट होता है। एक होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मूवमेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मूवमेंट। इट मीन्स मूवमेंट जो होता है प्लांट में या फिर ग्रोथ के कारण होगा या फिर बिना ग्रोथ के होगा। जैसे मान लीजिए कि प्लांट ग्रोथ किया, तो ग्रोथ किया तो इसका मतलब मूवमेंट भी हो रहा है। प्लांट ग्रोथ किया इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है प्लांट में। जैसे प्लांट आज इतना हुआ है, ठीक, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होके इतना बड़ा हुआ, तो प्लांट में मूवमेंट तो हुआ ना, भले वो ग्रोथ से हुआ लेकिन मूवमेंट से तो हुआ। तो वही जो ग्रोथ के आधार पे मूवमेंट को दो तरह से बांटा गया, एक कि वो मूवमेंट जो होगा ग्रोथ पे होगा या फिर वो मूवमेंट ग्रोथ पे ना होगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ग्रोथ जो होगा प्लांट में या फिर मूवमेंट जो होगा प्लांट में वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होगा, यानी प्लांट में कोई भी मूवमेंट होगा, ठीक। जैसे कि हमारे शरीर में ही मतलब स्टिमुलस पे हमारा हाथ चला जाता है, वो स्टिमुलस हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, तो हमारा हैंड मूव करता है। वो मूव क्यों करता है? मसल्स के द्वारा मूव करता है, मूवमेंट तो होता है ना। उसी तरह प्लांट में भी क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं टच मी नॉट जो प्लांट होता है, जिसको हम लोग छुई मुई बोलते हैं, उसको आप टच कीजिएगा ना तो वो खुद पे सिकुड़ जाता है, अब सिकुड़ जाता है, ठीक। तो उसका कारण होता है क्या चीज, कि वो जो प्लांट है, ठीक, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। टच मी नॉट जो प्लांट है, ठीक, टच मी नॉट प्लांट आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड स्टिमुलस, ठीक। तो उसका जो होता है प्लांट में, जैसे हम लोग टच करते हैं, टच मी नॉट को आप लोग टच कीजिएगा, ठीक, तो वो सिकुड़ जाता है। उसका कारण क्या चीज है कि वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो वो जो उसका मूवमेंट जो हुआ वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि जब हम लोग मान लीजिए कि प्लांट का अपर पार्ट है, इसको हम लोग छुए टच मी नॉट को, तो वो अपने आप में ऐसे सिकुड़ जाता है। तो उसका जो मूवमेंट हुआ वो मूवमेंट जो होगा वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है कि वो प्लांट जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक, जिसके कारण उसको छूने के बाद क्या होता है, वो सिक्योर जाता है। तो सिक्योरता नहीं है। टच मी नॉट में क्या होता है कि अगर कोई कीड़ा वगैरह उसके लीफ पे चला जाता है तो उस कीड़ा को, इंसेक्ट को ट्रैप करता है, वो सिकुड़ के उसको ट्रैप करता है और उसको खाता है। तो वो सेंसिटिव होता है, इसीलिए उसका मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल इट मीन सिग्नल होता है कोई भी प्लांट में, ठीक, जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है। उसमें क्या होता है, अगर उस प्लांट को टच कीजिएगा तो वो क्या करेगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे बॉडी में
रहता है, नर्व सेल्स में होता है, उसी तरह प्लांट में इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। ठीक, इसका काम क्या चीज होता है कि कोई भी सिग्नल को वो प्लांट तक पहुंचाए ताकि कोई एक्शन ले सके। ठीक, तो क्या करेगा कि प्लांट में अगर कोई भी बाहर से स्टिमुलस आया या फिर किसी के कांटेक्ट में आया तो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल तैयार होगा और वो प्लांट के पार्ट्स में जाके वहां पे सिग्नल देगा और प्लांट एक्शन लेगा। तो इसमें दो ही है कि एक है कि ग्रोथ पे जो मूवमेंट होता है वो एक ग्रोथ पे डिपेंड होता है, दूसरा ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होता है। जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होता है ताकि वो कैसे मूव करता है, वो मूव करता है या तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल के द्वारा होगा, तो प्लांट में के पार्ट्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल तैयार होगा और वहां पे प्लांट्स को जाएगा और फिर प्लांट्स कोई वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ही टच मी नॉट में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल तैयार हुआ था क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल तैयार होने के बाद क्या होता है कि प्लांट सिक्योर जाता है, उसका जो लीफ जो होता है, फ्लावर जो होता है वो सिक्योर जाता है। तो ये हुआ कि ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या चीज है कि डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, मतलब जो भी मूवमेंट होगा प्लांट में वो क्या चीज पे डिपेंड होगा, ग्रोथ पे डिपेंड होगा। ग्रोथ होगा तो वो मूवमेंट होगा, ग्रोथ नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि 5 पॉइंट होता है जिसमें मतलब मूवमेंट जो होता है वो ग्रोथ पे डिपेंड होता है। पहला फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मतलब हम लोग जानते हैं कि फोटो मतलब लाइट होता है। ठीक, और लाइट के कारण प्लांट में जो मूवमेंट हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। मूवमेंट ड्यू टू लाइट, मूवमेंट ड्यू टू लाइट। सनफ्लावर को देखिए, इसका एग्जांपल एक सनफ्लावर होता है। सनफ्लावर को आप लोग देखिएगा तो ऑफिस में टेबल पर होता रखा। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ड्यू टू लाइट, इट मींस कि जो प्लांट का जो मूवमेंट होगा वो लाइट की वजह से होगा। अगर लाइट वहां पे जाएगा प्लांट पे तो उस प्लांट का मूवमेंट होगा, अगर लाइट पे नहीं जाएगा तो उस प्लांट का मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो प्लांट है वो लाइट के लिए सेंसिटिव है। सनफ्लावर जो हम लोग जानते हैं सनफ्लावर का क्या होता है कि अगर वो जिस तरह जहां पे लाइट होता है वो मूवमेंट उस डायरेक्शन में कर लेता है। अगर ईस्ट में लाइट है, सन का है रोशनी, तो वो उसका जो फ्लावर का जो मून साइज होगा या फिर प्लांट का जो पार्ट होगा वो कहाँ रहेगा, सन के सामने रहेगा। तो मूवमेंट ड्यू टू लाइट। ठीक, तो वो किस में होता है, सनफ्लावर में होता है। उसके बाद है ट्रोपिजम। ट्रोपिजम में होगा मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि बाय नेचर प्लांट का जो रूट होता है वो डाउनवर्ड ग्रोथ करता है और प्लांट का जो क्या होता है सूट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, ग्रोथ होता है। तो मूवमेंट होता है उसका रूट का डाउनवर्ड और सूट का मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड होता है। तो इसको हम लोग ट्रोपिजम मूवमेंट कहते हैं। और मूवमेंट जो हाइड्रोट्रोपिजम, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट ड्यू टू क्या चीज, वाटर। वाटर के कारण प्लांट में जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग हाइड्रोट्रोपिजम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भी प्लांट जो वाटर में ग्रोथ करता है वो क्या चीज होता है, हाइड्रोट्रोपिजम प्लांट होता है और उसका मूवमेंट वाटर के कारण होता है, इसीलिए हाइड्रोट्रोपिजम मूवमेंट होता है। केमोट्रोपिजम, केमोट्रोपिजम मतलब केमो मतलब केमिकल, मूवमेंट ऑकर ड्यू टू क्या चीज के कारण, केमिकल के द्वारा मूवमेंट होता है, उसको हम लोग केमोट्रोपिजम बोलते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट में याद रखिएगा, ट्रोपिजम इसका बाय डिफॉल्ट होता है कि इसमें क्या होता है कि सूट जो होगा ऊपर की ओर ग्रोथ करेगा और रूट जो होगा कहां ग्रोथ करेगा, डाउनवर्ड की ओर, तो उसको हम लोग ट्रोपिजम मूवमेंट बोलेंगे। हाइड्रोट्रोपिजम मूवमेंट ड्यू टू वाटर। ठीक, तो उसको हाइड्रोट्रोपिजम और मूवमेंट ड्यू टू केमिकल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमोट्रोपिजम। यानी केमिकल के कारण जो मूवमेंट होगा उसको केमोट्रोपिजम, वाटर के कारण जो मूवमेंट होगा वो उसको हाइड्रोट्रोपिजम। और वैसे मूवमेंट जो कि सूट होगा अपवर्ड की तरफ
और रूट होगा डाउनवर्ड की तरफ, उसको ट्रॉपिज्म मूवमेंट या फिर जियोट्रॉपिज्म या फिर ग्रेविटी बोल सकते हैं। ग्रेविटी के कारण रूट का जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड की ओर होता है। और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मींस मूवमेंट ऑकर ड्यू टू क्या चीज, लाइट के कारण मूवमेंट हुआ, उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसका एग्जांपल सनफ्लावर है। तो हम लोग देखें कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट जो होता है उसमें जो मूवमेंट जो होता है वो दो फैक्टर पे होता है, या फिर वो ग्रोथ के कारण होगा मूवमेंट या फिर बिना ग्रोथ के कारण मूवमेंट होगा। बिना ग्रोथ के कारण मूवमेंट होगा तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ बोलेंगे। तो उसमें जो मूवमेंट हुआ फिर हुआ किसके कारण, तो इलेक्ट्रोकेमिकल के कारण हुआ। और मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ होगा वो किसके कारण हुआ, तो ये 4 पॉइंट है, फोटोट्रॉपिक, ट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमोट्रॉपिज्म। ये हमारा हुआ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए